हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक है लोगों की नज़र में बन रही है आपकी पहचान। तो हो रही हैं क्या चर्चाएं, यही सब देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। और ये जनरल रीडिंग रहने वाली है, ज़रूरी नहीं आपसे रेजोनेट हो। तो कार्ड यहाँ मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं। उससे पहले मैं बता दूँ, दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। और ये नंबर जो है व्हाट्सएप नंबर है, कॉल नहीं लगेगा, व्हाट्सएप ही कॉल मैसेज होगा। तो आप परेशान ना हो, व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछ सकते हैं, क्योंकि पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, फ़ीस भी कुछ ज़्यादा नहीं है। पहली बार आए हैं आप मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब करके अपनी एनर्जी को सेंड कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ये आपका चैनल है, आप जो चाहें कर सकते हैं। अपनी दीदी को सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बोला, कार्ड शफल कर लिए हैं। तो कार्ड में मैं देख पा रही हूँ कि आप लोग बहुत डल फील कर रहे हैं। हो सकता है आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, क्राउन चक्रा इनबैलेंस लग रहा है मुझे। बहुत सारे लोगों के पैर में दर्द, सिर में दर्द जैसा कुछ फीलिंग अच्छी सी फील नहीं है आपकी। मुझे ऐसी एनर्जी आप लोगों की आ रही है। हो सकता है आप रोज़मर्रा के काम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं या उठ नहीं पा रहे हैं। कई लोगों की हालत बड़ी ही ख़राब, नाजुक दिखाई दे रही है यहाँ पर। तो अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिए, थोड़ा अपने आप को मजबूत करिए। मन में कोई बात चुभी है आपके, कुछ बुरा लग रहा है, लेकिन ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि बुरा क्या लग रहा है। तो गौर करिए ऐसी क्या बात है। इसको इग्नोर अगर आप कर सकते हैं, निकाल सकते हैं दिमाग से, तो बिल्कुल निकालने की कोशिश यहाँ पर कर सकते हैं। हालांकि आप लोग बहुत ऐसी नेचर के हैं जो अपने आप को संभाल ही लेते हैं हर विपरीत परिस्थिति में। तभी तो लोगों में आपकी पहचान बनी है, क्योंकि मैं यहाँ देख रही हूँ जो भी आपकी लाइफ की समस्याओं को कार्ड में, मुझे जो कार्ड मेरी बोल रहे हैं कि ऐसी परिस्थितियों में किसी इंसान के आगे बढ़ना या अपने आप को संभालना नामुमकिन हो जाता है, जिन परिस्थितियों से आप गुजरे। और आपने अपनी एक अलग ही पहचान बना के रखी। अब ये पहचान किसी भी कारण से हो सकती है। हो सकता है रिश्तों को लेकर आपने इतने संघर्ष किए हैं अपने जीवन में, और फिर उनसे उभर के फिर भी सबको माफ़ करते हुए आप लेकर आगे बढ़ रहे हैं, चल रहे हैं। तो वहाँ वो भी आपकी एक पहचान बन रही है। दूसरा, कुछ लोग रिश्तों से इतना बुरी तरीके से टूटे, अपना घर परिवार सब उजड़ता हुआ उन्होंने अपनी आंखों के सामने देखा। तो जो इंसान अपने घर परिवार को जलते हुए अपनी आंखों के सामने देखता है, और कारण वो खुद ना होकर लोगों का जो हुजूम है, उसके घर में जो सेंध लगाई है लोगों ने, जिस तरीके से आग लगाई है लोगों ने, उस आग से गुजरते हुए और आपने अपने आप को कहीं आगे बढ़ाया है। तो आप उस आग से बचते बचाते आगे बढ़ रहे हैं। कुछ काम आपने किया है अपने जीवन में। हो सकता है बहुत सारे मुझे लोग यहाँ पे टैरो रीडर ही लग रहे हैं, हीलर लग रहे हैं। बहुत सारे लोग मुझे ऐसे दिख रहे हैं जो किसी काम के बारे में सोच जरूर रहे हैं, और मजबूती से उन्होंने सोच लिया है कि उनको करना ही है, जो भी है। लेकिन लोग आपसे बात करके बहुत हील होते हैं, मैं यहाँ देख रही हूँ। हो सकता है आप टैरो रीडर प्रोफेशनल ना होकर आपको इंटरेस्ट हो उसमें, या आप उस राह पे चल रहे हो। हीलिंग का आपके अंदर है। आपका जो ऑरा है बहुत ही शांत और एक पॉजिटिव इंसान मैं कहूँगी आप हैं, सकारात्मक सोच रखने वाले। हर एक मुश्किल में भी आप सकारात्मक सोच लेते हैं। जहाँ पे बहुत ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जाएं हैं या बहुत सारी नकारात्मक बातें हो रही हैं, उनको भी आप अब हल्के में लेना सीख गए हैं। तो ये चर्चा तो यहाँ पर हो ही रही है आपकी, कि आप बहुत सारी बातों को इग्नोर करते हुए ऐसे ऐसे लोगों का साथ आपका रहा कि जिन्होंने आपको जीना मुश्किल कर दिया, और उन लोगों को आप माफ़ करके कैसे आगे बढ़ जाते हैं। आपका दिल बहुत बड़ा है, और यही आपकी पहचान का एक कारण मुझे नज़र आता है। वाकई दिल आपका बड़ा है। इस दुनिया में वाकई अजूबेपन से लोग आपको देख रहे हैं कि ये हो कैसे सकता है कि आप ऐसे लोगों को माफ़ कर दें जिन्होंने आपके साथ इतना बुरा किया। अब माफ़ करने का ये है, आप समझ चुके हैं। आपने इतना टैरो सुना है, मैं ये नहीं कह रही हूँ आपने मेरा टैरो सुना है, आपने टैरो सुना है, ऐसे वीडियोज़ देखे हैं, कर्माज पर देखा है। आप जान गए हैं कि हमारे पूर्व जन्म से जुड़े हुए जो कर्माज है वो चले आ रहे हैं। तो इस इंसान की इसमें गलती नहीं है। कहीं ना कहीं ऐसी सोच बनती हुई मुझे नज़र आ रही है। ये ज़रूरी नहीं हर किसी के लिए ये रीडिंग लागू हो। तो ऐसी सोच आपकी बनी कि हो सकता है पूर्व जन्म में
हमने भी इसके साथ ऐसा बर्ताव किया है जो आज ये मेरे साथ इतना दुख या कष्ट पहुंचाने के लिए ये व्यक्ति, ये पर्सन या पर्सनी या कोई भी घर परिवार रिश्तेदार कार्य क्षेत्र से हो सकते हैं कि मुझे इतना कष्ट पहुंचा रहे हैं। तो ठीक है, अगर ये मेरा कर्मा है तो मैं इनको माफ़ करूँगी, रिलीज करूँगी। अगर मैंने इनको माफ़ नहीं किया तो ये जन्मों जन्मों तक यही इसी प्रकार से कर्मा एक दूसरे को हम भुगतवाते रहेंगे। जी हाँ, बिल्कुल, जैसे हमारा कर्मा आ गया कि चलो ठीक है, पिछले जन्म में हमने कुछ कर दिया, इस जन्म में हमारे साथ और ज़्यादा हुआ, अब उन्होंने नए कर्मा क्रिएट किए और ज़्यादा करते करते तो फिर क्या होगा, ये साइक्लिंग चलती रहेगी, एक चैन जैसी बन जाएगी। फिर अगले जन्म में जन्म मिलेगा, फिर वो अपना कर्मा भुगतेंगे। और अगर हम लोगों को माफ़ कर देते हैं जो हमारे साथ बहुत बुरा करते हैं, मुंह पे बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग कहेंगे कि उनको इतना ईगो हावी हो जाएगा, अगर हमने माफ़ी के 2 शब्द बोल दिए, अच्छे शब्द बोल देंगे तो वो तो हमारे ऊपर ही चढ़ जाएंगे, हमारे ऊपर हावी हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं, आप अपने दिल में वो बातें सोच सकते हैं और कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे इतने नेगेटिव लोग हैं जिनको अपनी गलती का एहसास ही नहीं है। तो आप उनके मुंह पे माफ़ करके क्या करेंगे? अगर आप उनको कहेंगे भी जाओ हमने तुम्हें माफ़ कर दिया, तो वो कहेंगे हमारी गलती ही नहीं है, तुमसे माफ़ी मांग कौन रहा है? तो वहाँ कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी को और ज़्यादा गिरा के दिखाएंगे, आपको और ज़्यादा नीचा दिखाएंगे, जिससे कि आपका स्वाभिमान भी कहते हैं ना, स्वाभिमान को ठेस पहुँचना, तो वो पहुँच सकती है। तो मुंह पे नहीं बोला जाता किसी ऐसे व्यक्ति को जिसको खुद ही समझ रहे हैं कि वो कर क्या रहा है, कैसा आचरण कर रहा है, उसको कुछ लेना देना नहीं, उसके जो मन में आ रहा है वो आपको बोले जा रहा है या आपके साथ कर्मा क्रिएट कर रहा है या कर्मा भुगतवा रहा है वाली बात है। तो हम अपने मन में माफ़ करेंगे, हम कहेंगे हे ईश्वर, मैंने इसकी बातों को सुना और जो भी आपने उचित समझा इनके माध्यम से मुझे कहल पाया, अब मैं ये रिलीज करता हूँ, माफ़ करता हूँ, मुझे इनसे अब कोई लेना देना नहीं है, इन बातों से, इन चीज़ों से मेरा कोई वास्ता नहीं है। इस प्रकार से आप मन में सोचेंगे, रिलीज कर देंगे। उसकी सोच से जब धीरे धीरे आप बाहर अभ्यास से आने लगेंगे, तब बिल्कुल वो कभी भी आपके जीवन में पलट कर नहीं आएंगे, या हो सकता है उनका हृदय परिवर्तन हो जाए, तो परिवर्तन भी होते हैं। तो यहाँ पर चर्चाएं आपकी बहुत होती हैं। आपने जिस प्रकार से अपनी एक पहचान बनाई है, आपने अपने क्रोध को शांत किया है, आपने धैर्य से बात करना सीखा है, हर चीज़ के लिए आपने धैर्य धारण कर लिया है, इतनी बड़ी तसल्ली जो आपने रखी है, तो आपने ये पहचान बनाई है एक अच्छे स्वभाव की, एक प्योर सोल के इंसान के रूप में। तो यहाँ पर लोग आपकी बहुत चर्चा करते हैं, आपकी तारीफ़ें करते हैं, लोग कहते हैं कि आपने कितने शांतिपूर्वक हर एक परिस्थिति को झेला और कैसे आप उस परिस्थिति से बाहर निकले, या आप किसी भी मैटर को बहुत शांतिपूर्वक निपटा देते हैं। बहुत, देखो पहले तो ऐसा होता था, आप पेशेंस खो जाते थे क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों को अपना मानना और इन चीज़ों को नहीं आप समझ पाते थे। क्यों? अब आप जान चुके हैं ये सोल जर्नीज जो होती हैं हमारे जीवन की, तो हमसे कनेक्ट होते हैं लोग, और ये हम एक जर्नी जो है हमारी चल रही है, तो इसमें ये सब होना ही है। तो जब ऐसी सोच आ जाती है तो एक तसल्ली हो जाती है, एक भगवत भाव जाग जाते हैं सामने वाले व्यक्ति के लिए, आपको बुरा लगना कम होने लगता है, और जब बुरा लगना कम होने लगता है तो क्रोध भी कम आने लगता है, क्रोध आता ही नहीं है। तो इसी प्रकार की आपकी चर्चाएं हो रही हैं। तो अपने आप को आगे बढ़ाते हुए चलें और अपनी पहचान को हमेशा बरकरार रखें, और आपकी यही पहचान है कि आप एक प्योर सोल हैं, शांतिपूर्वक आगे बढ़ रहे हैं। लोगों में अपनी पहचान आपको खुद बनानी होगी, और ये आपके एक अच्छे स्वभाव की ही निशानी है जो आपके बारे में चर्चाएं हो रही हैं। वहीं पेज का कार्ड अगर आ जाता है तो आपकी थोड़ी सी नादानियां तो रही हैं जीवन में, हालांकि आपके इरादे हमेशा से मजबूत रहे, लेकिन जो भी रहा, लोग हर प्रकार की चर्चा कर लेते हैं, आपके क्रोध की भी कर लेते हैं, आपने किस प्रकार से शांत किया खुद को वो भी कर लेते हैं, आपकी लव लाइफ के बारे में यहाँ पे चर्चा मुझे दिख रही है, लेकिन आपको एक अलग ही नज़रिए से लोग देखते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं।
तो यहाँ वर्ल्ड का कार्ड बता देता है कि देखो आपके आसपास जो है ऐसा माहौल तो है, लोग आपसे, बहुत सारे लोग आपसे सलाह लेना, समझौते, ज़िंदगी के बहुत सारे मुद्दे हो सकते हैं जिन पे आपसे सलाह ली जाती होगी, और आप सलाह देने में हो सकता है अपने लिए ना डिसीजन ले पाते हों, लेकिन लोगों को अच्छा फेवर करते हैं, आप डिसीजन लेने में उनकी मदद करते हैं, तो लोग, बहुत सारे लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं। तो इस प्रकार की भी पहचान बन रही है आपकी कि आप लोगों को बहुत अच्छा गाइड करते हैं। तो इसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए खुश रहें, मस्त रहें, अच्छी अच्छी चर्चाएँ हो रही हैं आप लोगों के बारे में, तो मन खुश कर लीजिए और इस एनर्जी से बाहर आइए जो लो एनर्जी में आप जा रहे हैं। थोड़ा-सा अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू अंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।